हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. फाइंड द acute angles of a right angle triangle whose hypotenuse is 4 times as long as the perpendicular from the opposite side. तो इस क्वेश्चन में बस बेसिकली आपको ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए. ठीक है, इसके की कॉन्सेप्ट से बस आपको ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ज्योमेट्री. बस वो बस ज्योमेट्री आनी चाहिए. ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें क्या बोला हुआ है. ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है. राइट, तो अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन देखते हैं. हमें बोला गया है फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 4 times as long as the perpendicular drawn to it. ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट मतलब इस ये मान लो मेरा ए है पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है. तो इन्होंने कहा है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ना वो 4 times है उस परपेंडिकुलर जो इसके ऑपोजिट एंगल से ड्रॉ करा हुआ है. मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ हाइपोटेन्यूज को. मान लो ये मेरा परपेंडिकुलर है. ठीक है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो बी एम मान लो. तो मेरे को कुछ ऐसा बोला गया जो सा मेरा ए सी है ना वो क्या है 4 times बी एम है. राइट, मेरे को कुछ ऐसा बोला गया है. ठीक है, अगर मैं इस एंगल को अल्फा ले लूँ, ठीक है, तो ये मेरा 90 माइनस अल्फा होगा क्योंकि ये मेरा 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. पहला फॉर्मूला ना इस एंगल के लिए करता हूँ. टेन अल्फा, ध्यान से देखना, टेन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये परपेंडिकुलर होगा इसका और ये बेस होगा बी एम अपॉन ए एम. राइट, ठीक है. सिमिलरली मैं इसके लिए लगाता हूँ टेन ऑफ 90 माइनस अल्फा इक्वल्स बी एम अपॉन एम सी. ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया. टेन ऑफ 90 माइनस अल्फा मेरा क्या होता है कॉट अल्फा. कॉट अल्फा मेरा क्या होगा बी एम अपॉन ए सी, बी एम अपॉन एम सी. अच्छा, मुझे ये पता है जो सा मेरा ए सी है वो किसके इक्वल है ए एम प्लस एम सी के. ठीक है, और ए सी मेरा 4 bm के इक्वल भी है. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 4 bm इक्वल्स, और ए एम को क्या लिख दूंगा इस इक्वेशन से, मैं ए एम को ऐसे लिख दूं बी एम कॉट अल्फा, क्योंकि जो उनसे tan अल्फा और cot अल्फा होते हैं वो दोनों के इनवर्स होते हैं. ठीक है, तो मैं इसको इनवर्स कर दूंगा तो मेरे को मिलेगा बी एम कॉट अल्फा प्लस. ठीक है, और ये इससे मैं एम सी की वैल्यू लिख दूं बी एम tan अल्फा, कॉट अल्फा इनवर्स हो जाएगा बी एम tan अल्फा. राइट, तो ये मेरा कुछ ऐसे बन जाएगा प्लस का बी एम tan अल्फा, बी एम tan अल्फा. ठीक है, बी एम मैंने कैंसिल हो जाएगा ये कॉमन निकाल के, तो ये मेरे को मिलेगा 4 इक्वल्स टू कॉट अल्फा प्लस tan अल्फा. राइट, अब मैं क्या करूँगा कॉट अल्फा को 1 प्लस 1 अपॉन tan अल्फा लिख दूंगा. ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 अपॉन tan अल्फा प्लस tan अल्फा. इससे मेरा क्या आएगा 4 tan अल्फा. मैं एलसीएम ले लूंगा और tan अल्फा को उधर ले जाऊंगा, ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. राइट, तो 4 tan अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है सीकेंड स्क्वायर अल्फा. ठीक है, मैं इनको साइन कॉस में लिख देता हूँ. tan अल्फा इक्वल्स टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा. सीकेंड स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा. राइट, तो मैं क्या करता हूँ इसको कैंसिल कर देता हूँ, कॉस अल्फा कैंसिल कर दूंगा, तो ये मेरे को मिलेगा 4 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स 1. तो मुझे पता है जो से 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है वो होता है साइन 2 अल्फा. ठीक है, ये मेरा साइन 2 अल्फा के इक्वल होता है. तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2 साइन 2 अल्फा इक्वल्स 1. इससे मैं ऐसे लिख दूंगा साइन 2 अल्फा इक्वल्स 1/2. अच्छा, अगर मेरा साइन साइन ऑफ समथिंग मेरा अगर 1/2 है तो मतलब जो मेरा मान लो ये जो 2 अल्फा है
अगर मेरा साइन ऑफ एक्स अगर 1/2 है तो जो मेरा एक्स होगा वो 30 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि साइन 30 ही 1/2 होता है। सिमिलरली जो मेरा 2 अल्फा होगा, इसी तरीके से जो मेरा 2 अल्फा है, इससे मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा 2 अल्फा होगा वो 30 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो मेरे अल्फा की वैल्यू होगी वो 15 डिग्रीज होगी, राइट। तो मेरे को जो मेरा अल्फा है इस केस में वो 15 डिग्रीज मिल गया। ठीक है, तो अल्फा मेरा है 15 डिग्रीज, राइट। और दूसरा जो मेरा एंगल है वो है 90 माइनस अल्फा। जो मेरे को एक्यूट एंगल्स निकालने हैं एक्चुअली, ठीक है, एक्यूट एंगल्स निकालने हैं। तो एक तो 90 हो गया, एक्यूट एंगल कौन से होंगे, एक जोन सा मतलब एक्यूट एंगल क्या है, वो 15 डिग्री मेरा एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो उनसे 60 डिग्री या उससे कम के होते हैं। ठीक है, तो मेरा 15 डिग्री हो गया एक्यूट एंगल, 90 माइनस अल्फा करूंगा तो ये मेरे को 75 डिग्री देगा, राइट। ठीक है, तो एक्चुअली जो एंगल 90 से लेस हो, ठीक है, जो एंगल 90 से लेस हो ना, वो हमारे जो से एंगल होते हैं एक्यूट एंगल्स होते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ, एक्यूट एंगल्स लेस देन 90, 60 नहीं 90। ठीक है, तो मेरे दोनों एंगल्स आ गए। एक था अल्फा जो सा 15 डिग्री था, और एक था 90 माइनस अल्फा जो 75 डिग्री है, राइट। और एक मेरा 90 डिग्री था क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, सो दिस इज अप। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।